हेलो एवरीवन, प्रेप फॉर रिजल्ट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी डिपार्टमेंटल तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आप जानते हैं एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपके कैरियर को काफ़ी अच्छा बूस्ट देगा और आप प्रॉपरली एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक क्लाउज के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें है क्या क्या। ठीक है, जैसे बिजनेस आवर क्या है, किस समय पोस्ट ऑफिस में क्या काम होते हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या है, नाइट पोस्ट ऑफिस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है। सबसे पहले है हम पीओ गाइड पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पीओ गाइड क्या है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है डिफरेंट थिंग्स को लेकर के। जैसे पार्ट 1 में है इनलैंड पोस्ट को लेकर के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, बिजनेस आवर क्या है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। फिर पार्ट 2 में रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग फॉरेन पोस्ट है। देन पार्ट 3 में लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज है। इसके 2 वॉल्यूम है, पार्ट 3 के भी 2 वॉल्यूम है। और पार्ट 4 में जितने भी सेविंग स्कीम्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं उनको रखा गया है। सो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन क्या बनता है कि पीओ गाइड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ओके, तो 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है हमारे लिए, कौन से पार्ट में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। ऐसे सिलेबस के हिसाब से हमारा सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, पीओ गाइड पार्ट 1। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या जानना है। सबसे पहला जो सेक्शन है इसमें वो है ऑर्गेनाइजेशन। इस सेक्शन के अंदर में 4 क्लाउज हैं। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं जो पीओ गाइड पार्ट 1 है उसको सेक्शंस में बांटा गया है, बिजनेस आवर, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से। और सभी सेक्शन के अंदर में क्लाउज हैं और पार्टिकुलर क्लाउज एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक को डील करता है। जैसे सबसे पहला हम जो सेक्शन कवर कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 4 टॉपिक हैं और ये 4 टॉपिक 4 क्लाउज को डील करते हैं। जैसे सबसे पहला क्लाउज में है कंट्रोल, सेकंड क्लाउज में है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, थर्ड क्लाउज में है नाइट पोस्ट ऑफिस और फोर्थ क्लाउज में है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लाउज 1 जिसमें कंट्रोल आता है वो पढ़ लिया है। इस क्लाउज में बेसिकली बताया गया है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल है उसका संगठन किस तरह से काम करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है, वो किस मंत्रालय के अंदर में आता है, फिर कौन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हेड होते हैं, किस लेवल पे सब डिवीज़न होता है, डिवीज़न होता है, रीजनल ऑफिस क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें जो थी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप चाहें तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, वो वीडियो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से है। ऐसे भी आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लाउज है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिस के प्रकार, कितने तरह के पोस्ट ऑफिसेस हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस को मेनली 3 क्लासेस में बांटा गया है। कितने क्लासेस में बांटा गया है? 3 क्लासेस में। ओके, सो एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोस्ट ऑफिस कितने क्लासेस के हैं, तो 3 क्लासेस के। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला क्या है? हेड पोस्ट ऑफिस, दूसरा है सब पोस्ट ऑफिस, तीसरा है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इनका लेवल भी इसी तरह से है। हेड पोस्ट ऑफिस सबसे बड़ा है, उसके बाद है सब पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस से छोटा है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, और इनका एरिया भी इसी तरह से है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो छोटे से स्मॉल यूनिट ऑफ विलेज को सर्व करता है, 5 से 6 से 7 8 गांव। ठीक है, 8 से 10 गांव के अप्रॉक्स में, कहीं कहीं ज़्यादा भी होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस हैं। ठीक है, फिर सब पोस्ट ऑफिस है। इस सब पोस्ट ऑफिस के अंदर में
एक छोटा टाउन आ सकता है, टाउन हो सकते हैं, और इसके अंदर 10 से 15 बीओ हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं बस एक आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर में सारे उस डिवीज़न के जो भी सब डिवीज़न के जितने एसओ होंगे, बीओ होंगे, वो सब किसके अंडर में आएंगे? हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर में आएंगे। तो सबसे पहले हम हेड पोस्ट ऑफिस को डील करते हैं कि ये हेड पोस्ट ऑफिस है क्या। इट इज़ द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस, ओके, एसओस एंड बीओस। जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी सब डिवीज़न में जो सब पोस्ट ऑफिस हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, वो सारे किसके अंडर में आ रहे हैं? हेड पोस्ट ऑफिस के। तो ये जो समूह हो गया, जो ग्रुप हो गया ब्रांच पोस्ट ऑफिस का, सब पोस्ट ऑफिस का, इसका हेड कौन हो गया? हमारा हेड पोस्ट ऑफिस। अब इसको हेड क्यों कहते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। हेड पोस्ट ऑफिस इज हेडेड बाय हेड पोस्ट मास्टर और सीनियर पोस्ट मास्टर। जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके हेड कौन होते हैं, उसका संचालन कौन करते हैं, या फिर हम कहें कि मुखिया कौन होते हैं, तो हेड पोस्ट मास्टर रैंक के होते हैं या फिर सीनियर पोस्ट मास्टर रैंक के होते हैं, ठीक है। देन एक हेड पोस्ट ऑफिस, एक तरह का हेड पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार और होता है जो प्रिंसिपल एचपीओ कहते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जो सर्कल हेडक्वार्टर में सिचुएटेड है, जिसे हम लोग जीपीओ कहते हैं। जीपीओ जो है वो इंपॉर्टेंट सिटीज में होता है, ओके। सपोज जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ठीक है। जैसे बिहार का कहाँ है? पटना। मोस्टली आप इस तरह से देखिए, इसका कहाँ है? कोलकाता। तो कहने का मतलब ये है, जो जीपीओ होते हैं मोस्टली वो बिग सिटीज में होते हैं या फिर कैपिटल सिटी में होते हैं, और उन्हें जीपीओ तभी है जब वो क्या होते हैं? सर्कल से, सर्कल हेडक्वार्टर जो है, जैसे बिहार सर्कल है या फिर वेस्ट बंगाल सर्कल है, इन सर्कल से जो अटैच्ड हेड पोस्ट ऑफिस रहते हैं उसे हम जीपीओ कहते हैं। जीपीओ का फुल फॉर्म होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। मैंने जीपीओ के बारे में यहाँ पे भी बताया। देखिए, जनरल पोस्ट ऑफिस, इट इज अ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट सर्कल हेडक्वार्टर, ओके। जैसे मैंने अभी बताया, कहाँ सिचुएटेड होता है? सर्कल हेडक्वार्टर में। विच इज हेडेड बाय चीफ पोस्ट मास्टर, सीपीएम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, चीफ पोस्ट मास्टर और डायरेक्टर, ठीक है। मतलब ये क्या है, जिसको हेड कौन करते हैं? फर्स्ट क्लास ऑफिसर, ओके। या फिर ऐसे कह लीजिए ग्रेड ए ऑफिसर इसको डील करते हैं, ठीक है। जिसमें कौन आ गए? चीफ पोस्ट मास्टर और डायरेक्टर। एक चीज और इसमें यूज होता है, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सब मिलकर के किसको हेड करते हैं? जीपीओ को। कहने का मतलब, अगर जीपीओ, जैसे कि मैंने अभी बताया, हेड पोस्ट ऑफिस के हेड हो गए हमारे हेड पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर, उसी तरह से जनरल पोस्ट ऑफिस के जो हेड होंगे वो कहलाएंगे चीफ पोस्ट मास्टर। और ये चीफ पोस्ट मास्टर किस रैंक के होंगे? और सबसे बड़ी पहली बात ये है, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर होंगे, ग्रेड ए ऑफिसर होंगे, या फिर सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर होंगे। जो ग्रेड ए में हैं उनमें भी जो सीनियर हैं, जो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर बन चुके हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। या फिर एक डायरेक्टर रैंक के भी ऑफिसर इसको हेड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, टोटल 26 जीपीओ हैं एज ऑन मार्च 2023। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने जीपीयू हैं इंडिया में, तो कितने हैं? 26। एक चीज़ और याद रखना है, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऑप्शन में आपका 26 नहीं दिया हुआ है तो आप 24 मार्क करेंगे, ठीक है। पर अगर 26 दिया हुआ है तो 26 हम मार्क करेंगे। जैसे इस बार के एग्ज़ाम में 2023 में और 2022 में बहुत जगह 26 नहीं मेंशन था, 24 मेंशन था। सो कभी कभी ऐसा होता है
तो अगर आपके पास जो ऑप्शन आए आप उसी को मार्क करिएगा, बट अभी हमारे पास करंटली कितने हैं, 26 GPUs हैं। ओके, ये था हमारा हेड पोस्ट ऑफिस। अब हेड पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, ये अकाउंटिंग करता है और सारे जो बीओ हैं, एसओ हैं, उनके जो भी ट्रांजैक्शन है, इवन जो हेड पोस्ट ऑफिस में भी जो ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड कर रखता है। ठीक है, आपने जितने भी ट्रांजैक्शन, आप भी अब अगर बीओ में काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना हमने बीओ स्लिप भेजा, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो हमने एसओ को भेजा। ठीक है, बीओ से हमने कहाँ भेजा, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ एसओ, फिर एसओ किसको भेजता है, हेड ऑफिस को भेजता है। तो ये सारा जो भी आप डिपॉजिट या विड्रॉल स्लिप है वो प्रॉपरली आप एक रिकॉर्ड बना करके भेजते हैं एसओ को, और ये फिर एसओ क्या है, वो एचओ को भेजता है। तो ये सारा रिकॉर्ड एक्चुअली रख कौन रहा है, हेड ऑफिस। और सेम काम एसओ भी करता है, एसओ जितना भी ट्रांजैक्शन करता है वो अपना रिकॉर्ड भी एचओ को भेजता है। सो एचओ क्या कर रहा है, हमारा रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, अकाउंट ऑफिस जो है ना, जो लेखा जोखा रखने वाला जो होता है वो अकाउंट ऑफिस हमारा, जैसे बीओ के लिए क्या होता है, एसओ होता है। हम कहते हैं ना कि हमारा अकाउंट ऑफिस क्या है, जैसे कोई बीओ वाला पूछता है कि आपका अकाउंट ऑफिस क्या है, तो आप बताते हैं कि मेरा XYZ एसओ है। उसी तरह से ये अकाउंट ऑफिस का रोल निभाता है एसओ के लिए भी और बीओ के लिए भी। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग वर्क होते हैं, कितना जमा हुआ या फिर जो भी वॉचिंग का काम है, सपोज आपने जो भी डिपॉजिट विड्रॉल किया या फिर उसमें किसी तरह का त्रुटि है या फिर कुछ भी है, तो ये सारा एक्नॉलेजमेंट आपका वही करता है। इवन पेमेंट बनना और बाकी जितनी फाइनेंशियल कामें हैं वो भी मोस्टली हमारा अकाउंट ऑफिस से ही होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेड ऑफिस का काम। देन हमारा आता है सब पोस्ट ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस को हेड कौन करते हैं, सब पोस्ट मास्टर, जिसे हम कॉमनली SPM बोलते हैं कि हमारे SPM सर ये हैं। ठीक है, अब एसओ दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। एसओ दो तरह के होते हैं। सबसे पहला एक होता है नॉन डिलीवरी। नॉन डिलीवरी में सिर्फ काउंटर वाले काम होंगे, एसबी में जमा होगा, विड्रॉल होगा, सर्टिफिकेट्स इशू होंगे, स्टम्प सेल होंगे, बाकी सारे काम होंगे सिवाय डिलीवरी के। ओके, नॉन डिलीवरी में आप यहाँ तक स्पीड पोस्ट भी बुक कर सकते हैं, पर आप कभी भी वहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको वहाँ से कभी किसी चीज़ का डिलीवरी नहीं मिलेगा, आप बस वहाँ से बुक कर सकते हैं पर डिलीवरी नहीं मिलेगा। इवन एक चीज़ और क्या है, इनका खुद का पिन कोड नहीं होता। ओके, जैसे सपोज हेड ऑफिस का पिन कोड है कुछ भी, मान लीजिए उनके लास्ट में 01, और इसी एरिया में एक और एसओ है जो नॉन डिलीवरी है, तो उसका भी होगा सेम पिन कोड 01। ओके, पर अब हम बात करते हैं डिलीवरी एसओ। एक तो हमने डील किया क्या, नॉन डिलीवरी, एक होता है डिलीवरी एसओ। डिलीवरी एसओ नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे जो मेल्स आते हैं, डाक आते हैं, उनको डिलीवर करता है। तो इसका एक यूनिक पिन कोड होता है। आप अगर डिलीवरी एसओ में काम कर रहे हैं, मोस्टली बीओ डिलीवरी एसओ से ही अटैच्ड होते हैं, और जहाँ नॉन डिलीवरी है वहाँ सिंगल सिर्फ काउंटर वाला काम होता है, तो वहाँ तो जनरली बीओ अटैच होता नहीं है। हाँ, वहाँ जीडीएस स्टाफ हो सकते हैं पर बीओ कभी अटैच नहीं होता वहाँ। तो जो डिलीवरी एसओ है उसका अपना एक पिन कोड होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी एक रीजन में हैं तो वहाँ हेड ऑफिस का 01 है, पर अगर डिलीवरी एसओ है तो उसका कुछ 05 होगा। अब उसके अंडर में जितने बीओ आएंगे उन सब का पिन कोड के लास्ट में वो वाला कोड 05 ही होगा। ठीक है, तो ये फंडा है हमारा किसका, डिलीवरी एसओ का। तो डिलीवरी एसओ का क्या होता है, यूनिक पिन कोड होता है, और वहाँ पे डिलीवरी स्टाफ भी होते हैं। जहाँ नॉन डिलीवरी है वहाँ पे मेल कैरियर होते हैं, डाक लाने वाले ले जाने वाले होंगे स्टाफ, पर वहाँ पे डिलीवरी वाले नहीं होंगे। पर जहाँ जो डिलीवरी एसओ है वहाँ पर डिलीवरी स्टाफ भी होंगे, पोस्टमैन होंगे या फिर एबीपीएम का पोस्ट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ एसओ पे। तो जो एसओ है उसको नंबर ऑफ स्टाफ पे डिवाइड किया जाता है। ये जो ऊपर से 3 है, इसे कभी कभी हम इस कैटेगरी में सिलेक्शन ग्रेड कैटेगरी में भी डालते हैं, बट जनरली नंबर ऑफ स्टाफ पे ही होता है। तो सबसे लोअर क्या होता है, सिंगल हैंडेड एसओ। सिंगल हैंडेड एसओ कहने का मतलब क्या है कि वहां एक ही पीए रैंक का, ठीक है, पीए कैडर का एक एसपीएम होगा, वही उस एसओ को रन करेगा। देन डबल हैंडेड में 2 स्टाफ होंगे, ट्रिपल हैंडेड में 3 होंगे, इसी तरह से हमारा बढ़ते जाता है। फिर लोअर सिलेक्शन ग्रेड में स्टाफ्स भी ज़्यादा होंगे, डिलीवरी स्टाफ्स भी होंगे, और भी चीज़ें होंगी, वहाँ पे सर्विसेज भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे सिंगल हैंडेड में कहीं कुछ सर्विसेज लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टाफ कम है तो ज़्यादा काम वहाँ पे, या फिर हम ज़्यादा सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज हम एग्जांपल मानते हैं कि अगर सिंगल हैंडेड है तो हम वहाँ पे आधार इनरोलमेंट या फिर और बाकी जो एक्स्ट्रा सर्विस हैं वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, क्योंकि उतना एक जो वर्क टाइम बनाया गया है डिपार्टमेंट द्वारा उसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इस तरह से तो ये सिर्फ काउंटर वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से डबल हैंडेड है, ट्रिपल हैंडेड है, इसी तरह से हमारा एसओ कैटेगराइज्ड है नंबर ऑफ स्टाफ पे। देन हमारा आता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस ऑब्वियसली आप लोग जान ही रहे हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ऑब्वियसली वो जीडीएस टू अदर पोस्ट के लिए है, तो हम लोग अभी इसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पोस्ट ऑफिस का, ओके। इसको हेड कौन करते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और यहाँ पे जो डिलीवरी का काम होता है या फिर जो डाक लाना ले जाना वो कौन कौन करते हैं, एबीपीएम। पहले एबीपीएम जो थे वो भी कई तरह के थे, एमडी थे, मेल डिलीवरी, मेल कैरियर और पैकर, ठीक है। पर अब इन सभी को कंबाइन करके हम क्या कर दिया गया है, एबीपीएम कर दिया गया। तो इनका काम क्या है, आर्टिकल को डिलीवर करना, पार्सल या फिर जो भी आ रहे हैं डिलीवरी वाला काम करना, या फिर जो डाक है उसको एसओ से लाना और एसओ वापस पहुंचाना, जो दिन भर का आपका कलेक्शन हुआ या फिर जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है ये सारा लाने ले जाने का काम कौन करते हैं, एबीपीएम करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ एसओ में भूल गया, जैसे हेड ऑफिस अकाउंट ऑफिस का काम करता है किसका, एसओ और बीओ दोनों के लिए। सिमिलरली हाँ, जो बीओ है उसका अकाउंट ऑफिस कौन होता है, हमारा सब पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब वर्किंग आवर की बात करें तो एक बीओ मिनिमम 4 घंटे तक का चलता है और मैक्सिमम 5 आवर्स का, ठीक है। डिपेंड करता है वर्कलोड पे, जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ 5 घंटे का काम दिया गया है, और जहाँ पे वर्कलोड कम है वहाँ पे 4 घंटे का, ठीक है। और ये अल्टर होता है टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स के अनुसार। अगर आपका वर्कलोड बढ़ा है तो आप ऑब्वियसली अपने सब डिवीज़न में रिक्वेस्ट करके आप प्रॉपर डेटा के साथ आप 4 आवर टू 5 आवर में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम जानते हैं। आंध्र प्रदेश एक लौता ऐसा सर्कल है जहाँ पे कोई जीपीओ नहीं है, ओके। और 4 जीपीओ ऐसे हैं जहाँ पे एक नहीं 2 जीपीओ हैं, मतलब 4 सर्कल ऐसे हैं ना जहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सर्कल होना चाहिए था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 4 सर्कल ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा जीपीओ, जैसे दिल्ली, एमपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर्कल 23 है तो जीपीओ 26 कैसे हो गया भाई, और जिसमें तो एक आंध्र प्रदेश में तो है ही नहीं, तो फिर 26 कैसे हो गए। तो कुछ जगह डबल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के इस तरह का कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या है, सर्विसेज जो है मतलब एसओ और एचओ जो प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ये वाला जो आपका है ये इम्पोर्टेंट है। जो सर्विस एचओ और एसओ प्रोवाइड करता है पब्लिक को, वो काफ़ी वे में सिमिलर होता है और बीओ के पास काफ़ी लेस सर्विस होता है। जैसे कहने का मतलब है कि बीओ केवीपी इशू नहीं कर सकता, पर एसओ और एचओ कर सकता है ना। सिमिलरली और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एसओ और एचओ करता है बट बीओ नहीं कर सकता। तो जो सर्विस है एचओ और एसओ का, ठीक है ना, एचओ और जो एसओ का सर्विस है वो काफ़ी वे में सिमिलर है। तो आपके लिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी सिमिलर इन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम, और ऑप्शन में आपको दे देगा बीओ एंड एसओ, एसओ एंड एचओ, एचओ एंड बीओ, ठीक है। तो इस तरह से जब देगा तो आपका आंसर क्या मार्क करना है आपको, एचओ एंड एसओ, ये दोनों का जो सर्विस है वो काफ़ी वे में सिमिलर है। अब ये तो रेड है, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ अलग जो हट करके जो जनरल रूल्स है उससे अगर हट करके कोई चीज़ है तो समझिए वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या है, जो सब पोस्ट ऑफिस है जो टाउन में सिचुएटेड है या सब अर्ब्स में सिचुएटेड है, जहाँ पे हेड ऑफिस भी है, ठीक है। सपोज आप XYZ कोई सिटी में है, ठीक है, या फिर कोई टाउन में, वहाँ हेड ऑफिस है, सेम उसी हेड ऑफिस में ज़्यादा डिस्टेंस नाम में आपका एक एसओ भी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टाउन एसओ, ठीक है, जो किसके अंडर में है, एक्चुअली एचओ के अंडर में ही है, ठीक है। तो उसे हम टाउन सब ऑफिस कहेंगे। सिमिलरली ब्रांच पोस्ट ऑफिस का भी यही कॉन्सेप्ट है, सॉरी, कि जो भी हेड पोस्ट ऑफिस के आसपास अगर कोई ब्रांच ऑफिस सेम टाउन में, ठीक है, ये हेड ऑफिस है, इसके सर्विंग एरिया के आसपास में ही एक ब्रांच ऑफिस भी लोकेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टाउन ब्रांच ऑफिस, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसको करेगा, डायरेक्टली एचओ को, ना कि एसओ को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउज 3, नाइट पोस्ट ऑफिस। ओके, सो सबसे पहले है कि नाइट पोस्ट ऑफिस से ये नहीं समझ जाना है कि रात में ये पोस्ट ऑफिस चलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा नाइट ऑफिस वर्क्स इन नाइट, या फिर ऑफिस विच वर्क्स ऑन नाइट इज कॉल्ड नाइट पोस्ट ऑफिस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे एज वेल एज अदर पीओ पोस्टल हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन एंड विथ रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर। कहने का मतलब क्या है, नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो संडे, नेशनल हॉलीडे और अदर पोस्टल हॉलीडे को भी काम करता है, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आवर में। मतलब कहने का मतलब कि पार्टिकुलर टाइम में वो फंक्शन करेगा और कुछ पार्टिकुलर वर्क ही परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि जनरली जो एसओ काम कर रहे हैं या बीओ काम कर रहे हैं या एचओ काम कर रहे हैं डेली, उस तरह का वो फंक्शन करेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर कहने का मतलब यहाँ पर उसी से है कि वर्क तो होंगे बट ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब क्या है, वर्किंग आवर जो है पोस्ट ऑफिस का, उसको कौन फिक्स करते हैं, हेड ऑफ सर्कल, चीफ पीएमजी। पर कंट्रोल पावर किनके पास है, डीजी पोस्ट के पास। देखिए, और नेक्स्ट लाइन, अभी यहाँ पे देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से। डायरेक्टर जनरल पोस्ट हैं, वो वर्किंग आवर को एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने तक, 8:30 PM तक। ओके, 8:30 PM तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इवन संडे को भी वो ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर था, हमने क्या कहा कि वर्किंग आवर कौन फिक्स करता है, हेड ऑफ सर्कल। एचओसी का मतलब है, जहां जहां ये एचओसी आएगा मतलब आप समझिएगा हेड ऑफ सर्कल, जो है चीफ पीएमजी। किसी भी सर्कल में जो नाइट पोस्ट ऑफिस होंगे उसका वर्किंग आवर फिक्स करेंगे कौन, चीफ पीएमजी। पर वो कभी भी 10 से 5 बजे या फिर जो भी है टाइम, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। पर अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड करना या फिर वर्किंग आवर में कुछ भी चेंजेस करने हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा, तो वो पावर किसके पास है, डीजी के पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है, ठीक है।
आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग आवर एचओसी फिक्स करते हैं जो कि नॉर्मल है, पर जो पूरा कंट्रोलिंग पावर है, जो पूरा कंट्रोल पावर है कहाँ होंगे नहीं होंगे, वो डीजी पोस्ट के पास है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट के पास है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो डायरेक्टर जनरल पोस्ट है वो किसी भी नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर चेंज कर सकते हैं। ये कंट्रोलिंग पावर किनके पास है? डीजी पोस्ट के पास है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ऐसे एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा ऐसे समझिए। वेस्ट बंगाल में एक नाइट पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, इसका वर्किंग आवर है 10 से 5। ये जो 10 से 5 है इसको फिक्स किया किनने? वेस्ट बंगाल के हेड ऑफ सर्कल ने। अब ये जो 10 से 5 है, अब इसमें कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, इसको कर देना है 8:30 तक, तो ये कौन कर सकते हैं? डीजी पोस्ट। ओके, अब एक चीज़ और है, अब ये जो नाइट पोस्ट ऑफिस है इसका कंट्रोलिंग पावर, इस नाइट पोस्ट ऑफिस को एस्टैब्लिश्ड रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, इसको हटा देना है, ये जो पूरा कंट्रोल है ये किसके पास है? डीजी पोस्ट के पास है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। डीजी पोस्ट नाइट पोस्ट ऑफिस डिक्लेयर करके देते हैं कि ये XYZ नाइट पोस्ट ऑफिस रहेगा, उसका वर्किंग आवर उसको ओवरलुक करने का काम रहेगा हेड ऑफ सर्कल का, उसका प्रॉपर टाइम डिक्लेयर करने का कि हाँ ये इतने से इतने तक काम करेगा। पर अगर उस टाइम को एक्सटेंड करना है या फिर वर्क कल्चर में कुछ चेंज करना है या फिर वर्क कल्चर में कुछ ऐड करना है, वो कौन कंट्रोल या फिर वो डिसीजन कौन लेंगे? डीजी पोस्ट लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन संडे नेशनल हॉलीडे एज वेल एज अदर पीओ, ठीक है, हमारा काम कितने कितने बजे तक चलेगा? 10 से 5 बजे शाम तक, ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। पर इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है? डिलीवरी फंक्शन नहीं होगा इसमें, सिर्फ काउंटर वर्क होंगे, एसबी में डिपॉजिट होगा, विड्रॉल भी नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट आर ऑल्सो सस्पेंडेड ऑन दिस डे। मतलब मनी ऑर्डर का पेमेंट, सेविंग बैंक का पेमेंट जिसे हम POSB भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, और पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स जो हैं KBP, NSC, उन सब का पेमेंट उस दिन नहीं किया जाएगा, ठीक है, उस दिन ये सारी चीज़ों का पेमेंट नहीं किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने जो भी बनाया वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही, नहीं तो पूरा PO गाइड पढ़ना तो ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा पूरा PDF PO गाइड का, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम बस उन्हीं को डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज़ क्या है, हमने तो ये समझ लिया कितने बजे तक खुलता है, कौन इनको कंट्रोल करते हैं, टाइम कौन फिक्स करते हैं, कब खुलता है। अब काम क्या क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा दैट नाइट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है, उसमें आपको दे देगा पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, बुक, रजिस्टर्ड आर्टिकल, सेल IPO, सेल स्टम्प, और आप नहीं समझ पाइएगा कि किस दिन क्या काम होता है तो फिर आप गलत क्वेश्चन मार्क करके चले आइएगा। तो हम समझते हैं वर्क कल्चर क्या है वहाँ पे। हम उस दिन नाइट पोस्ट ऑफिस में हम क्या कर सकते हैं? रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ TMOs, ठीक है, वो कितने तक होंगे? 6 PM तक होंगे। और क्या कर सकते हैं? वो IPO सेल कर सकते हैं, आपको अगर IPO चाहिए तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। सेल स्टम्प, नाइट पोस्ट ऑफिस स्टम्प भी बेच सकते हैं आप चाहें तो वहाँ से जा करके, जैसे हम नॉर्मल काउंटर पर जाके परचेस करते हैं वैसे कर सकते हैं। आप POSB में अपने सेविंग अकाउंट में
डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पर उसका पेमेंट नहीं ले सकते। आप सर्टिफिकेट न्यू परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, और ये सर्विस अवेलेबल रहता है मैक्सिमम अप टू 7 PM तक, ठीक है। वो भी कब? एक्सटेंडेड वर्जन में, मतलब जब उसका टाइम एक्सटेंड किया हुआ है तब, नहीं तो ऐसे तो आपने जान ही रहे 10 से 5 काम करना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुछ नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। टोटल अभी 31 मार्च 2021 तक 115 नाइट पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है। इसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो आप 2023 तक इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा नाइट पोस्ट ऑफिस है 17, ओके। मैं आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा, उसमें सारे नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में दिया हुआ है, कौन से सर्कल में कितना है। आपको अपने सर्कल का ज़रूर याद रखना है, ठीक है, ताकि आप जैसे जिस सर्कल में हैं उस सर्कल का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि XYZ सर्कल में कितने नाइट पोस्ट ऑफिस हैं, तो आपको अपने सर्कल का तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा प्रेप फॉर रिजल्ट करके, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और लोगो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये लोगो रहेगा, तभी ज्वाइन कीजिएगा, कोई फेक ग्रुप मत ज्वाइन कर लीजिएगा। देन हमारा आता है क्लाउज फॉर मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल, वो वाला मोबाइल नहीं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल का एक मतलब क्या होता है? मूवेबल, जो मूव कर रहा हो या जिसमें मूवमेंट हो, तो उसके लिए भी टर्म यूज होता है मोबाइल। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हमारा क्या है? बेसिकली मूविंग वैन्स हैं, ठीक है, जो सर्व्स करते हैं, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सर्व है, ठीक है, सर्व्स एट फिक्स प्लेसेस ऑन फिक्स टाइम एंड शेड्यूल, ठीक है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का क्या है कि उनका फिक्स टाइम है। सपोज जैसे वो दिल्ली में है, तो उनका दिल्ली में फिक्स है कि 8 बजे यहाँ पार्टिकुलर प्लेस पे होंगे, 10 बजे कहीं और होंगे। जैसे हम 8 बजे मानते हैं कि रेड फोर्ट पे होंगे, 10 बजे होंगे वो इंडिया गेट पे, 12 बजे होंगे राष्ट्रपति भवन के पास, ठीक है। इसी तरह से उनका टाइम फिक्स रहता है, और लोकेशन भी फिक्स रहता है कि इस पार्टिकुलर एरिया पे इतने बजे वो आकर के सर्व करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको हमें एक चीज और है कि कहीं कहीं सिटीज में क्या है कि जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, कहीं कहीं पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, वैरी करता है। बट इस चीज़ को हमें बाद में देखना है। अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अभी के लिए बस इम्पोर्टेंट है कि नाइट मोबाइल पोस्ट ऑफिस है क्या, ओके। यहाँ क्या एक टर्म यूज हुआ है, which is intended to provide the facility of late posting in different areas of city at different timing according to the fixed schedule, ठीक है, excluding insured and VP। यहाँ पे हम इंश्योर्ड आर्टिकल और VP पोस्ट नहीं कर सकते हैं, बट लेट पोस्टिंग कहने का मतलब क्या होता है कि जो पोस्टिंग आवर्स हैं उसके अलावा हम कहीं और पोस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो हम लेटर ये सब आर्टिकल ये सब यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग व्हाट? इंश्योर्ड एंड VP। अभी पार्टिकुलर इन जगह पे फंक्शनल है, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली। आप ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जनरली यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, और इन सर्कल में तो ज़रूर बन जाता है कि हमारे यहाँ मोबाइल पोस्ट ऑफिस है या नहीं। तो अगर आप इन पार्टिकुलर सर्कल से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है वो संडे और पोस्टल हॉलीडे को क्लोज होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस है तो वो डेली सर्व करता हो, ऐसा ये चीज़ नहीं है, ओके। अब सर्विसेज क्या हैं जो नाइट पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है, ओके।
सबसे पहला ये स्टंप और पोस्टल स्टेशनरी प्रोवाइड कराता है, सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, सरफेस एयर मेल और रजिस्टर आर्टिकल, और क्या जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे लेटर और मेल्स पोस्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग व्हाट इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल। बस इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं, एयर पार्सल, नॉर्मल पार्सल और लेटर मेल, एयर मेल और बुक सरफेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। देन एक चीज़ और क्या है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है मद्रास और नागपुर में, उसे मनी ऑर्डर बुक करने का भी परमिट दिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ देर पहले मैंने मेंशन किया था कि काफ़ी सारे सर्कल में जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी परमिशन दिया गया। उन्हीं का एक उदाहरण ये है, तो ये जो एक्सेप्शन है इसको तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, देन ये क्या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं डिस्पैच करने के लिए। ओके, देन माई स्टम्प, जो माई स्टम्प के बारे में पता होगा, 300 रुपये में बनता है, जिसमें आप कस्टमर अपने फ़ोटो लगा करके वो स्टम्प बनवा सकता है। ये सर्विस भी मोबाइल पोस्ट ऑफिस इशू करते हैं, सारे नहीं बट मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन यही आएगा दैट मोबाइल पोस्ट ऑफिस किन किन सिटीज़ में अवेलेबल है। सबसे पहला ये या संडे खुलते हैं या नहीं खुलते, सर्विस से रिलेटेड आ सकते हैं कि ये कौन से करते हैं। जहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ये रेड कलर में है, एक्सक्लूडिंग वीपी और इंश्योर्ड। तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस इंश्योर्ड आर्टिकल और वीपी बुक कर सकता है, तो ये सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है। देन और चीज़ें हैं दैट ऑल मोबाइल पोस्ट ऑफिस कैन बुक मनी ऑर्डर। तो आपको पता है कि सिर्फ 2 ही पोस्ट ऑफिसेज हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज हैं जो मनी ऑर्डर बुक करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली आप उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब बिजनेस आवर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। आप हमारा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं वेब फॉर रिजल्ट से। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वेब फॉर रिजल्ट, और टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए। टेस्ट सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, देखिए सिलेबस इतना भी टफ नहीं है, सिलेबस काफ़ी इजी है, पर लोग गलती कहाँ करते हैं, वो प्रॉपरली प्रिपेयर होकर के नहीं जाते। वो सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, पर जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। आप टेस्ट सीरीज परचेज करिए हमारा GDS to MTS का, इसका प्राइस है 250। इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। ओके, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, इन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो और इन सभी का आपको एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। ओके, और अब हम ऑल इंडिया लेवल पे वीकली एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप सभी फ्री में इनरोल कर सकते हैं। ओके, इस फ्री टेस्ट में आप इनरोल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑल इंडिया में पोजीशन क्या है, या फिर आपका अपने सर्कल में पोजीशन क्या है, आपके सर्कल में कितना कट ऑफ जा रहा है, और उस कट ऑफ के हिसाब से आप प्रॉपरली क्लियर कर पा रहे हैं नहीं, इस चीज़ को आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा शुरू होने वाला है 16 अगस्त से, तो आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ रजिस्टर करना होगा, वहाँ पे एक सेक्शन होगा फ्री एग्ज़ाम्स। ओके, वहाँ जा कर के आपको ऑल इंडिया टेस्ट में इनरोल करना है, और आप हमारा पेड GDS to MTS टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 25 का। इसका वैलिडिटी है 1 ईयर। इसमें आपको मैंने अभी जो सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो इमीडिएटली आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन करके भी आप डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।